अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सबको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं 7वीं जमात उर्दू सेमिस्टर 1 टोटल ग्रामर। फर्स्ट लेसन है पैकर अखलाक। अल्फाज माने देखेंगे। बेकस, बेकस के माने हैं बेसहारा। दस्तगीरी, मदद करना। संग पारे, कंकरियां को संग पारे कहते हैं। खुल्क, अखलाक। तस्करा, जिक्र करना, याद करना को तस्करा कहा जाता है। मलजा के माने हैं जान बचाने वाला। इसरार, राज। तस्कीन, सुकून व आराम। तफसीर कुरान यानी कुरान की तफसीर। फ़ायज़ के माने फ़ायदा या बरकत के हैं। आगे की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ पर दिए गए अल्फाज की ज़िद्द लिखिए। बादशाह, बादशाह का ज़िद्द आकर फ़कीर, फ़कीरी या फ़कीर। फूल, मोहब्बत, नफ़रत। फूल, कांटा। तस्कीन, परेशान, परेशान या परेशानी। ज़िंदगी, मौत। दोस्त, दुश्मन। फ़कीरी, अमीरी। ये अल्फाज के ज़िद्द हैं। और एक बार देखिए। बादशाह, फ़कीर, मोहब्बत, नफ़रत। फूल, कांटा। तस्कीन, परेशान। ज़िंदगी, मौत। दोस्त, दुश्मन। फ़कीरी, अमीरी। ये अल्फाज के ज़िद्द रहे। नेक्स्ट हम क़वाइद की तरफ आगे बढ़ते हैं। बच्चों, हम पढ़ चुके हैं कि हर बामाने मुफर्रिद लफ्ज़ ही कलमा कहलाता है। मिसाल के तौर पर किताब, क़लम, फ़ातिमा, दरख्त वगैरह। कलमे के कितने अक़साम हैं? 2 अक़साम हैं। मुस्तक़िल कलमा, गैर मुस्तक़िल कलमा। मुस्तक़िल कलमा किसको कहते हैं? वो कलमा है जो खुद से माने पैदा करता है, मुस्तक़िल कलमा कहलाता है। मिसाल के तौर पर किताब, क़लम, अनवर, अंगूठी वगैरह, यानी इसके माने खुदी से पैदा यानी मानेदार हो रहे हैं, उसी को ही हम मुस्तक़िल कलमा कहते हैं। गैर मुस्तक़िल कलमा वो कलमा जो खुद से माने नहीं देता बल्कि दूसरे अल्फाज से मिलकर मानेदार माने देता है या माने बनाता है, उसको ही हम गैर मुस्तक़िल कलमा कहते हैं या मुहम्मिल भी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर का, की, कु, ही, तक और पर, मैं, ने, से वगैरह आकर क्या है? गैर मुस्तक़िल कलमा। ज़ैल के जुमलों में ख़त कशीदा अल्फाज की निशानदही करते हुए क़ौसैन में लिखिए कि वो मुस्तक़िल कलमा है या गैर मुस्तक़िल कलमा। हमीद की किताब गुम हो गई है। यहाँ पर की आकर क्या है? गैर मुस्तक़िल कलमा है। फ़ातिमा नमाज पढ़ रही है, ये आकर मुस्तक़िल कलमा है। माहिर अच्छे शायर हैं, मुस्तक़िल कलमा है। बकरी का बच्चा बहुत प्यारा है, बकरी आकर मुस्तक़िल कलमा है। मैं स्कूल में अव्वल आता हूँ, मैं आकर क्या है? यहाँ पर गैर मुस्तक़िल कलमा है। ये घोड़ा किसका है? घोड़ा आकर मुस्तक़िल कलमा है। चादर सर पर ओढ़ लो, पर आकर इसमें गैर मुस्तक़िल कलमा है। गाय घास खा रही है, गाय आकर मुस्तक़िल कलमा है। वो बाजार से आया, गैर मुस्तक़िल कलमा है।
अहमद ही ये काम कर सकता है गैर मुस्तकिल कलमा है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। की आकर गैर मुस्तकिल कलमा, फातिमा आकर मुस्तकिल कलमा है, माहिर मुस्तकिल कलमा है, बकरी का बच्चा बहुत प्यारा है, ये आकर मुस्तकिल कलमा है। मैं स्कूल में अव्वल आता हूँ, मैं आकर क्या है इसमें गैर मुस्तकिल कलमा कहलाता है। ये घोड़ा किसका है, घोड़ा आकर मुस्तकिल कलमा है। चादर सर पर ओढ़ लो, पर आकर गैर मुस्तकिल कलमा है। गाय घास खा रही है, गाय आकर इसमें क्या है मुस्तकिल कलमा है। वो बाजार से आया, गैर मुस्तकिल कलमा। अहमद ही ये काम कर सकता है, ये भी गैर मुस्तकिल कलमा है। यानी मुस्तकिल कलमा वो है जो खुद से माने पैदा करता है, गैर मुस्तकिल कलमा वो है जो खुद से माने नहीं देता बल्कि दूसरे अल्फाज से मिलकर मानेदार बनता है, उसको ही हम गैर मुस्तकिल कलमा कहते हैं। प्यारे बच्चों, हम पढ़ चुके हैं कि गैर मुस्तकिल कलमे के कितने अक़साम हैं, 4 अक़साम हैं। वो आकर हुर्फ़े रब्त, हुर्फ़े अत्फ़, हुर्फ़े तख़सीस, हुर्फ़े फ़ुजाइया, ये गैर मुस्तकिल कलमे के अक़साम हैं। एक एक के बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। हुर्फ़े रब्त क्या है, जो एक लफ्ज़ का ताल्लुक़ दूसरे लफ्ज़ से ज़ाहिर करता है, उसको ही हम हुर्फ़े रब्त कहते हैं। मिसाल के तौर पर का, के, की, ने, कु, तय, से, पर, तक वगैरह, यानी एक लफ्ज़ का ताल्लुक़ दूसरे लफ्ज़ से ज़ाहिर करने के लिए जो इस्तेमाल होता है वही हुर्फ़े रब्त कहलाता है। हुर्फ़े अत्फ़, जो 2 या 2 से ज़्यादा लफ्ज़ों या जुमलों को मिलाने का काम करते हैं, हुर्फ़े अत्फ़ कहलाते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा लफ्ज़ा हो या जुमले हो, मिलाने का काम करने का काम करते हैं, वही हुर्फ़े अत्फ़ कहलाते हैं। जैसे कि वो, और, के, या, ना, ख्वा, चाहे, लेकिन, लहजा, सो, क्योंकि, बल्कि, मगर, इल्ला, अगर, जो, ये आकर क्या है इसमें हुर्फ़े अत्फ़ हैं। नेक्स्ट है हुर्फ़े तख़सीस, जो किसी इसम हो या फ़ेल के साथ आते हैं तो खुसूसियत या इसरार की कैफियत पैदा करते हैं, हुर्फ़े तख़सीस कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर ही, तू, भी, हर वगैरह आकर हुर्फ़े तख़सीस हैं। हुर्फ़े फ़ुजाइया, जो जोश या दिली जज्बात बेतहाशा ज़बान से अचानक निकल जाते हैं, वही हुर्फ़े फ़ुजाइया कहलाते हैं। इसको अंग्रेज़ी में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स भी कहा जाता है, जैसे ओह, हाय, आह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, शाबाश, ऐ बच्चों, अस्तग़फ़िरुल्लाह, उफ़, वाह वगैरह आकर हुर्फ़े फ़ुजाइया हैं। दिए गए जुमलों में हुर्फ़े रब्त, हुर्फ़े अत्फ़, हुर्फ़े तख़सीस और हुर्फ़े फ़ुजाइया की निशानदही करते हुए क़ौसैन में लिखिए। आइए अब हम लिखेंगे। सुभान अल्लाह, आप बहुत खूब लगते हैं। सुभान अल्लाह आकर इसमें क्या है फ़ुजाइया है, क्या है फ़ुजाइया, हुर्फ़े फ़ुजाइया है। दुकान से साबुन खरीद लाओ, दुकान से साबुन खरीद लाओ, से आकर इसमें क्या है रब्त है, हुर्फ़े रब्त है। अल्लाह ही खालिक़े दो जहां है, ये ही आकर क्या है इसमें तख़सीस है, हुर्फ़े तख़सीस है, ही आकर तख़सीस है। शौकत स्कूल आया मगर महमूद नहीं आया, मगर आकर उत्फ़ है, क्या है इसमें मगर उत्फ़ है। हर लम्हा कारआमद होना चाहिए, हर लम्हा कारआमद होना चाहिए, ये आकर तख़सीस है, क्या है तख़सीस है। शाबाश तुम कामयाब हो चुके हैं, शाबाश आकर इसमें क्या है फ़ुजाइया है। तुम इंतज़ार करो ख्वाह वो आए ना आए, ये आकर क्या है उत्फ़ है। तुम कब तक आओगे, रब्त है, कब तक आकर इसमें क्या है रब्त है। अब तो तुम्हें यह काम भी करना पड़ेगा, भी आकर क्या है इसमें तख़सीस है।
मेज पर कलम है, पर आकर क्या है इसमें रब्त है। एक और बार देख लेते हैं। सुभान अल्लाह, आप बहुत खूब लगते हैं। हुर्फे फुजाइया है, क्या है? हुर्फे फुजाइया है। दुकान से साबुन खरीद लाओ, ये आकर रब्त है, क्या है? हुर्फे रब्त है। अल्लाह ही खालिक़े दो जहां है, तख़सीस है। शौकत स्कूल आया मगर महमूद नहीं आया, उत्व है। हर लम्हा कारआमद होना चाहिए, तख़सीस है। शाबाश तुम कामयाब हो गए, ये आकर फुजाइया है। तुम इंतज़ार करो ख्वाह वो आए ना आए, उत्व है। तुम कब तक आओगे, रब्त है। अब तो तुम्हें एक काम भी करना पड़ेगा, ये आकर क्या है? भी आकर इसमें तख़सीस है। मेज़ पर कलम है, ये आकर रब्त है, क्या है? रब्त है। ये रहे गैर मुस्तकिल कलमे के अक़साम। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। मफ़हूम हदीस, जो भी होगा भला ही होगा। ये कहानी इंटरनेट से माखूज़ है। अल्फाज माने। रियाया, रियाया के माने हैं अवाम को रियाया कहते हैं। हाजत यानी ज़रूरत। मशीर ख़ास, मशवरा देने वाला ख़ास आदमी या ख़ास सलाहकार को मशीर ख़ास कहा जाता है। न्यामत, अल्लाह की अता करदा दौलत माल को न्यामत कहते हैं। जहाँ पनाह के माने वो ज़ात जिसकी पनाह में दुनिया हो। बादशाह, हाकिम। गुस्ताखी, बेअदबी, बेअदबी। ताइश यानी गुस्सा होना। जुरात, हिम्मत। वहशी, गैर महज़िब जंगली को वहशी कहते हैं। कबीला, ये ख़ानदान या नस्ल के अफराद की जमात को कबीला कहा जाता है। तवाना, ताकतवर। मायूब, जिसमें कोई ऐब ना हो, वो मायूब है। बलि देना यानी कुर्बानी देना। यहाँ पर एक लफ्ज़ के एक से ज़्यादा माने होते हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं? मुतरादिफ़ात कहा जाता है। मुतरादिफ़ात। मिसाल के मुताबिक दिए गए अल्फाज के मुतरादिफ़ात लिखेंगे। बादशाह, बादशाह का शहंशाह। सुल्तान, शाह, ये सब आकर इसके मुतरादिफ़ात हैं। चालाकी, चालाकी का दानाई। होशियारी और अयारी। हुस्न, हुस्न का उम्दगी, खूबसूरती, रौनक, ये आकर हुस्न के मुतरादिफ़ात हैं। खफस, खफस के माने ने खफस के मुतरादिफ़ात पिंजरा, जाल, फंदा। गमगीन, रंजीदा, लिखने को नहीं हो रहा है, मैं बोलती हूँ, आप नोट कर लीजिए। रंजीदा, उदास, दुख, ये आकर गमगीन के मुतरादिफ़ात हैं। तंदरुस्त, सेहतमंद, सही व सालम, भला चंगा आकर इसके मुतरादिफ़ात हैं। और एक बार बोलती हूँ, देखिए। बादशाह का सुल्तान, शाह, चालाकी, दानाई, होशियारी, अयारी। हुस्न, हुस्न का उम्दगी, खूबसूरती, रौनक। खफस, पिंजरा, फंदा, जाल। गमगीन, गमगीन का उदास, दुख, रंजीदा। तंदरुस्त, सेहतमंद, सही व सालम और भला चंगा, ये आकर मुतरादिफ़ात हैं।
दिए गए जमा अल्फाज की वाहिद लिखिए। यहाँ पर वाहिद जमा को लिखेंगे। हाजात, हाजात का वाहिद है हाजत। जंगलात, जंगल। उंगली, उंगलियां, उंगली। विज़रा, वज़ीर। खुशियाँ, खुशी। अहकाम, हुक्म। गुस्ताखियाँ, गुस्ताखी। अशखास, शख्स। क़बीले, क़बीला। तदाबीर, तदबीर। वाक़ियात, वाक़िया। जज्बात, जज्बा। इंतखाबात, इंतखाब। अक़साम, क़िस्म। हादिसे, हादिसा। मुज़ालिम, मज़लूम। अहकाम, हुक्म। महल्लात, मोहल्ला। पुजारियाँ, पुजारी। उमूम, इमाम। ये रहे अल्फाज के वाहिद, यानी हाजात, हाजत। जंगलात, जंगल। उंगलियाँ, उंगली। विज़रा, वज़ीर। खुशियाँ, खुशी। अहकाम, हुक्म। गुस्ताखियाँ, गुस्ताखी। अशखास, शख्स। क़बीले, क़बीला। तदाबीर, तदबीर। वाक़ियात, वाक़िया। जज्बात, जज्बा। इंतखाबात, इंतखाब। अक़साम, क़िस्म। हादिसे, हादिसा। मुज़ालिम, मज़लूम। अहकाम, हुक्म। महलात, महल। पुजारियाँ, पुजारी। उमूम, इमाम। ये रहे अल्फाज के जमा। नेक्स्ट क़वाइद की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आप पढ़ चुके हैं कि इस्म की दो किस्में हैं, इसमें ख़ास, इसमें आम। इसमें ख़ास यानी किसी शख्स हो या जगह हो या शय के ख़ास नाम को ही इसमें ख़ास कहते हैं। जैसे कि रहमत आबाद एक गांव का नाम है। सोनी टीवी, टीवी का ख़ास नाम। अनवर हुसैन ये शख्स का ख़ास नाम है। इसमें आम किसी शख्स हो या जगह हो या शय के आम नाम को ही इसमें आम कहते हैं। बच्चा, मैदान, अनाज वगैरह आकर इसमें आम हैं। दिए गए इस्मा की दर्जा बंदी करते हुए खानों में लिखिए। इसमें ख़ास कौन से हैं और इसमें आम कौन से हैं। चूहा, संगमरमर, किसान, अनाज, किताब, बस्ती, सूरज, अमरावती, माहिर, अब्दुल्ला। या आकर आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट है इसमें ख़ास की किस्में। इसमें ख़ास की कितने किस्में हैं? 5 किस्में हैं। वो आकर इल्म, उर्फ, लक़ब, खिताब, तखल्लुस। ये आकर इसमें ख़ास की 5 अक़साम हैं। इसमें आम की भी 5 अक़साम हैं। इसमें ज़ात, इसमें ज़र्फ़, इसमें आला, इसमें कैफियत और इसमें जमा। बदसूरत चेहरा बदसूरत दिमाग से बेहतर है। रिश्तों ठीक। अल्फाज माने, ये कौन सा लेसन है? ये वतन की शान। रिवायात, तौर तरीक़ा, तहजीब, रस्म रिवाज को रिवायात कहते हैं। दमन यानी पहाड़, पबन, दिलकशी, खूबसूरती, ज़ेबाइश, जुल्फ, बाल, दश्त, जंगल, गगन, आसमान, हिलाल, खमरी, महीने की पहली तारीख का नया चांद, हिलाल। दिए गए ख़त कशीदा अल्फाज के माने लिखिए और जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। मोहब्बत है खाके वतन से हमें। खाक के माने हैं मिट्टी। खाक के माने क्या हैं? मिट्टी के ही। बुत, बुत यानी मुजस्समा। क्या है?
समा। मुसीबत परेशान, परेशान। गवारा काबिल बर्दाश्त, काबिल बर्दाश्त। मुसर्रत खुशी, मुसर्रत के माने क्या है? खुशी। यहाँ पर दिए गए अल्फाज की जोड़ मिलाइए, मुरक्कब अल्फाज बनाइए। दस्तो दमन, गंगो जमुन, रंजो अलम, शामो सहर। यह आकर क्या है? मुरक्कब अल्फाज हैं। दिए गए अल्फाज के मुतरादिफात नज़म में तलाश करके लिखिए। हुस्न, हुस्न का मुतरादिफ बदसूरत हो सकता है। देश, देश का परदेश, बदेश, देश परदेश। फलक जमीन। गुलिस्तान वीरान, गुलिस्तान का क्या है? वीरान है। दिए गए अल्फाज यहाँ पर दिए गए अल्फाज में इसकी जिद पर दायरा बनाते हुए खाली जगहों में लिखिए। उजाला, इसका जिद क्या है? अंधेरा है। मुसीबत गम, ऊंची, यहाँ पर जिद पूछा गया है, जिद आकर नीची है। बुझाती जलाती, ऊपर नीचे। और एक बार देखिए, उजाला अंधेरा, मुसीबत मुसीबत का जिद है आराम, क्या है? आराम। ऊंची का नीची, बुझाती जलाती, ऊपर नीचे। नेक्स्ट खवाइद, जिन्स की तारीफ यानी जेंडर्स। ऐसा इसम जो या तो मुज़क्कर यानी नर होता है, मेल, या मुअन्नस यानी फीमेल मादा, इसम की जिन्स कहलाता है। इसम के मुज़क्कर या मुअन्नस होने को तस्किरा व तानीस कहते हैं। यानी यहाँ पर मुज़क्कर आकर मेल है, मुअन्नस आकर फीमेल है। जिन्स के दो किस्में हैं, वो जिनसे हकीकी और जिनसे गैर हकीकी। जिनसे हकीकी पहचान, जानदार इसमों की तस्कीर व तानीस को ही हम जिनसे हकीकी कहते हैं। मिसाल के तौर पर घोड़ा घोड़ी, मर्द औरत, बकरा बकरी वगैरह। जिनसे हकीकी में तस्कीर व तानीस के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, उसको हम देखकर आसानी से हम पहचान सकते हैं। यानी ये याद रखना चाहिए, जिन इसमों का आखिरी हुरूफ अलिफ या हे होता है वो इसम उमूमन मुज़क्कर होते हैं। जिन इसमों का आखिरी हुरूफ अलिफ या हे हो तो वो आकर मुज़क्कर होते हैं। ऐसे इसमों के आखिरी हुरूफ अलिफ या हे को याए मारूफ यानी ई से बदलकर मुअन्नस बनाया जाता है। जिन इसमों का आखिरी हुरूफ अलिफ हो या हे हो वो अक्सर आकर मुज़क्कर होते हैं। उनको मुअन्नस में तब्दील करने के लिए अलिफ या हे को लगाया जाता है। मिसाल के तौर पर लड़का से लड़की, घोड़ा से घोड़ी, शाहजादा शहजादी वगैरह। चंद मुज़क्कर इसमों के आखिर याए मारूफ यानी ई बढ़ाकर मुअन्नस बनाया जाता है। ब्राह्मण से ब्राह्मणी, हिरन से हिरनी, इसमें ई लगाकर मुअन्नस को
बनाया जाता है, कबूतर से कबूतरी वगैरह। चंद मुज़क्कर इस्मों के आखिरी हुरूफ को नून से बदलकर या आखिरी हुरूफ के आगे नून बढ़ाकर मुअन्नस को तब्दील किया जाता है, नून से बदलकर। धोबी से धोबिन, नाग से नागिन, जोगी से जोगन, चमार से चमारन वगैरह। चंद मुज़क्कर इस्मों के आखिरी हुरूफ को हिज़फ करके या नी या अलिफ नून अनी बढ़ाकर मुअन्नस बनाया जाता है। ऊंट से ऊंटनी, महत्तर से महतरानी, शेर से शेरनी, उस्ताद से उस्तानी वगैरह। चंद मुज़क्कर इस्मों के आखिर या बढ़ाकर मुअन्नस को चेंज किया जाता है। बंदर से बंदरिया, अगर मुज़क्कर का आखिरी हुरूफ अलिफ हो तो उससे पहले ई बढ़ाकर मुअन्नस को बनाया जाता है। कुत्ता से कुतिया, चूहा से चूहिया, चुड़ा से चुड़िया वगैरह। गैर ज़बानों के मुज़क्कर और मुअन्नस बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। बेग, बेगम, खान, खानम वगैरह। अरबी ज़बान के मुज़क्कर लफ्ज़ के आखिरी हुरूफ के बाद है बढ़ाकर मुअन्नस बना लिया जाता है। अरबी हुरूफ जो भी हो उसके आखिरी हुरूफ के बाद है बढ़ाकर मुअन्नस को बनाया जाता है। वालिद से वालिदा, है इसमें बढ़ाया गया है। सुल्तान से सुल्ताना, मोहतरम, मोहतरमा वगैरह। बाज़ लफ्ज़ मुअन्नस से मुज़क्कर बनते हैं। भैंस, भैंसिया, सास, ससुर वगैरह। दिए गए अल्फाज में जिन्स की तस्कीर व तानीस की निशानदही करते हुए लिखिए। सास आकर क्या है, इसमें मुअन्नस है। जोगी आकर मुज़क्कर है। शेर आकर मुज़क्कर है। नाग मुज़क्कर है। मुर्गा मुज़क्कर है। जोगी आकर मुज़क्कर है। मुहत्तर आकर मुज़क्कर है। मुहतरमा आकर इसमें मुअन्नस है। कुतिया मुअन्नस है। तो धोबिन आकर क्या है, मुअन्नस है। दिए गए अल्फाज की तानीस लिखिए। लड़का, इसका लड़की। चुड़ा चुड़ी, चमार चमारिन, भैंसिया भैंस, सुल्तान सुल्ताना, वालिद वालिदा, मकड़ा मकड़ी, गधा गधी, बंदा बंदी, चूहा चूहिया। ये आकर अल्फाज की तानीस है। नेक्स्ट बीरबल की दानाई। ये कहानी एनसीईआरटी की उर्दू किताब से लिया गया है। यहाँ पर अल्फाज माने को देखेंगे। भाट, एक समाजी फिरका। श्लोक, बंद, 4 वेदों का संस्कृत छंद को श्लोक बोलते हैं। दोहे, हिंदी शायरी की एक सिन्फ है। शफकत, मोहब्बत। इसरार, किसी बात पर जिद करना। खाकसार, आजिज या मुनकसिर। सल्तनत, हुकूमत। दानिशमंदी, अक्लमंदी। यहाँ पर ज़ैल के जुमलों में मुतरादिफ अल्फाज की निशानदही करते हुए खत कशीदा लिख कीजिए। मिसाल के तौर पर बादल काले हैं, बादल सियाह हैं। इसमें काले और सियाह आकर क्या हैं, मुतरादिफ हैं। बीरबल ज़हीन और होशियार वजीर था। इसमें आकर क्या है, ज़हीन होशियार। बीरबल बाप की मोहब्बत और शफकत का तन्हा वारिस था। मोहब्बत और शफकत। बारिश से फसलें हरी हैं, बरसात से तालाब भरे हैं। बारिश और बरसात। खदीम, सिक्के जमा करो, पोस्टल स्टाम्प इकट्ठा करो। इसमें क्या है, जमा करना और इकट्ठा करना, दो भी क्या है, मुतरादिफात हैं, मुतरादिफ अल्फाज हैं। नेक्स्ट है, फलों का राजा आम है। तिजारत करने वाले को क्या कहते हैं, ताजिर कहते हैं। मुसलमानों की मुक़द्दस किताब है कुरान शरीफ। हम किससे लिखते हैं, कलम से लिखते हैं। जिस्म में खून को पंप करने वाला उज़ू है दिल। बारिश से पहले आसमान किससे घिरा रहता है, बादल। ख़वाइद, जिनसे गैर हकीकी।
अभी तक हम जिनसे हकीकी पढ़े थे। नेक्स्ट जिनसे गैर हकीकी को पढ़ेंगे। बेजान चीज़ों की तस्कीर व तानीस को जिनसे गैर हकीकी कहा जाता है। जिनसे गैर हकीकी या तो मुज़क्कर होते हैं या मुअन्नस। इनके मुज़क्कर का मुअन्नस और मुअन्नस का मुज़क्कर नहीं होता। मिसाल के तौर पर पत्थर मुज़क्कर, किताब मुअन्नस, समंदर मुज़क्कर, नदी मुअन्नस वगैरह। जिनसे गैर हकीकी तस्कीर व तानीस। बेजान अशिया के नाम जिनके आखिर में अलिफ या हे या आइन होता है, अक्सर वो क्या होते हैं? मुज़क्कर होते हैं। बेजान अशिया नाम जिनके आखिर में क्या होना? अलिफ या हे या आइन, वो आकर मुज़क्कर होते हैं। मिसाल के तौर पर घड़ा, चूल्हा, आटा, लोटा, डिब्बा, हिक्का, हफ्ता, रिसाला, मतला, बरखा, मिसरा वगैरह। अरबी के ऐसे अल्फाज जिनके आखिर में अलिफ होता है वो मुअन्नस होते हैं। मिसाल के तौर पर अदा, फना, खजा, हया, गज़ा वगैरह, ये आकर क्या है? मुअन्नस होते हैं। फारसी के चंद अल्फाज मुअन्नस होते हैं, सदा, हवा वगैरह, ये भी मुअन्नस हैं। खालिस संस्कृत के अल्फाज जो अलिफ पर ख़त्म होते हैं मुअन्नस होते हैं। गंगा, जमुना, सभा, जुटा, ये क्या हैं? संस्कृत के अल्फाज बिल मुअन्नस होते हैं जो अलिफ पर ख़त्म होते हैं। ऐसे इसम जिनके आखिर में ई हो उमूमन वो मुअन्नस होते हैं। घड़ी, रोटी, कश्ती, जूती, लेकिन पानी, घी, दही, मोती वगैरह क्या हैं? इसमें मुअन्नस हैं। ये आपको अच्छे से एक बार याद करना चाहिए। पानी, घी, दही, मोती वगैरह मुज़क्कर हैं। जिन अल्फाज के आखिर में ते और टे होते हैं ऐसे इसम अक्सर मुअन्नस होते हैं। औरत, इसमें ते है। मूरत, न्यामत, दौलत, चौखट, आहट, लगावट, यानी ते और टे आखिर में जिन अल्फाज के आखिर में होते हैं वो मुअन्नस होते हैं। दिन और महीनों के ये जितने भी हैं पॉइंट्स, ये आपको इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये अच्छी तरह से याद करना चाहिए। दिन और महीनों के इसम मुज़क्कर होते हैं। सिर्फ जुमेरात आकर क्या है? मुअन्नस होता है। जितने भी दिन हैं, महीनों के नाम हैं, वो सब मुज़क्कर हैं, लेकिन सिर्फ आकर जुमेरात आकर मुअन्नस है। तमाम पहाड़ों के नाम मुज़क्कर होते हैं। तमाम सितारों और सैयारों के नाम भी मुज़क्कर होते हैं, सिर्फ आकर ज़मीन आकर मुअन्नस है। धातुओं और कीमती पत्थरों के नाम मुज़क्कर होते हैं, सिर्फ चांदी क्या है? इसमें मुअन्नस है। तमाम किताबों के नाम मुअन्नस होते हैं। तमाम नमाजों के नाम भी मुअन्नस होते हैं। ज़ैल के जुमलों में ख़त कशीदा अल्फाज जिनसे गैर हकीकी हैं, इन अल्फाज में मुज़क्कर और मुअन्नस की निशानदही करते हुए कौसैन में लिखेंगे। ये मेरी किताब है, किताब आकर मुअन्नस है। शर्मिला बाजार जा रही है, मुज़क्कर है। धोबी सफ़ेद कपड़े धो रहा है, कपड़े मुज़क्कर है। हिमालय पहाड़, पहाड़ आकर मुज़क्कर है। दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। अहमद नदी में खेल रहा है, नदी आकर मुअन्नस है। दिए गए गैर जिनसे हकीकी अल्फाज की दर्जा बंदी करते हुए नीचे जदोल में मुज़क्कर और मुअन्नस वाले खानों में दर्ज कीजिए। मुज़क्कर कौन से ही, मुअन्नस कौन से ही, यानी फर्स्ट मुज़क्कर को देखेंगे। पत्थर, समंदर, हिमालय, जुमा, मगरिब, खलम, मरीख। कौन से? पत्थर, समंदर, हिमालय, जुमा, मगरिब, खलम, मरीख, ये आकर क्या है? इसमें मुज़क्कर ही। बाकी के मुअन्नस ही नदी, टोपी, जुमेरात, चांदी, सोना, दौलत, किताब, ईशा, ये सब आकर मुअन्नस ही। नेक्स्ट मिलावट मदिर, नेक्स्ट लेसन है। अक्लमंद बोलने से पहले और अहमक बोलने के बाद सोचता है। अकबाल, इसका कहना है अकबाल। इल्म, अल्फाज माने को देखेंगे। फिदा यानी निसार, कुर्बान, आशिक,
शर्फ बरतरी इज्जत, गदा फकीर भिखारी, खिता हिस्सा जमीन का हिस्से को खिता बोलते हैं। सनत व हुर्फत कारखाना पेशा या कारीगिरी। रिस्वा बदनाम खराब, खालिक पैदा करने वाला, शाह बादशाह सुल्तान आखा मालिक, मुफलिस गरीब मोहताज नादार, रहबर रहनुमा रास्ता दिखाने वाला, ममताज मुअज़्ज़िज़ नुमायां बुलंद, जहालत लाइल्मी हैवानियत। यह आकर अल्फाज के माने हैं। मुहावरे हर ज़बान में अल्फाज की कुछ ऐसी तराकीब होती हैं जिन्हें लफ्ज़ी माने के बजाय दूसरे मफ़हूम में इस्तेमाल किया जाता है और जिनमें तब्दीली नहीं की जा सकती। ऐसे तराकीब को ही मुहावरा कहते हैं। 9 2 11 होना, इसके माने क्या हैं? भाग जाना, नाक कटना, रिस्वा होना, मक्खियाँ मारना, बेकार वक्त गुजारना, दुम दबाकर भागना, मुकाबला छोड़ देना, अश करना, तारीफ करना। ये चंद मुहावरों के माने हैं। यहाँ पर चंद अल्फाज के जिद दिए गए हैं। शाह गदा, इज्जत जिल्लत, रहबर यहाँ पर देखिए शाह गदा, आलम जाहिल, भला बुरा, आगे पीछे। ये रहबर का आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट है खवाइद, तादाद। इसमें खास सिर्फ एक होता है, लेकिन इसमें आम एक भी और एक से जायद भी होते हैं। इसी एक या एक से जायद होने को ही तादाद कहते हैं। एक को वाहिद कहते हैं और एक से जायद को जमा कहा जाता है। वाहिद से जमा बनाने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। अगर वाहिद मुज़क्कर अल्फाज के आखिर में अलिफ या हे हो तो ऐसे अल्फाज को या मजहूल यानी ए से बदलकर जमा में तब्दील किया जाता है, जैसे पर्दा से पर्दे, बकरा से बकरे, लड़का से लड़के वगैरह। अगर वाहिद मुअन्नस अल्फाज के आखिर में या मारूफ यानी ई हो तो ऐसे अल्फाज को अलिफ नून का इजाफा करते हुए जमा बनाया जाता है। लड़की लड़कियां, कुर्सी कुर्सियां, घोड़ी घोड़ियां वगैरह। अगर वाहिद मुअन्नस अल्फाज के आखिर में अलिफ हो तो ऐसे अल्फाज के आखिर में ए का इजाफा करते हुए जमा को बना सकते हैं। घटा से घटाएं, सभा से सभाएं, हवा से हवाएं। अगर वाहिद मुअन्नस इस्मों के आखिर में या हो तो ऐसे अल्फाज के आखिर में सिर्फ नून का इजाफा करते हुए जमा को बनाया जाता है। गुड़िया गुड़ियाँ, चिड़िया चिड़िया वगैरह। जिन वाहिद मुज़क्कर इस्मों के आखिर में अलिफ या हे नहीं होती, ऐसे इस्मों की वाहिद और जमा में एक ही सूरत होती है। मेरा भाई, मेरे भाई, बैल आया बैल आए, घर बन गया घर बन गए वगैरह। खाली संस्कृत अल्फाज जिनके आखिर में अलिफ होता है, ऐसे अल्फाज जमा में तब्दील नहीं होते, जैसे राजा, दाता वगैरह। रिश्तेदारों के नाम जमा में तब्दील नहीं होते। अब्बा, अब्बा, अब्बे ऐसे नहीं होते। अब्बा, ताया, दादा वगैरह ये जमा में चेंज नहीं कर सकते। इन अल्फाज को रिश्तेदारों हो या खालिस संस्कृत अल्फाज के आखिर में अलिफ हो, ऐसे अल्फाज को हम जमा में तब्दील नहीं कर सकते। और फारसी के इसमें फ़ाइल में भी जमा में तब्दील नहीं होते। दाना, बीना, आशना वगैरह। ये थोड़ा याद रखिए। नेक्स्ट दिए गए वाहिद अल्फाज की जमा लिखिए। अल्फाज के जमा लिखिए। लिखेंगे इल्म इलूम, खबर अखबार, तालिबे इल्म तालिबे इल्मो, खौम अखवाम, खदम अखदाम, वक्त औक़ात, मरहला मरहले, आलिम उल्मा, अमीर अमरा, बुलंद बुलंदियाँ। और एक बार देखिए इल्म इलूम, खबर अखबार। यहाँ पर स्पेस नहीं, इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ, बोल रही हूँ, याद रखिए। इल्म इलूम, खबर अखबार, तालिबे इल्म तालिबे इल्मों,
खौम अखवाम वक्त औक़ात, ख़दम अख़दाम वक्त औक़ात, मरहला मरहले, आलम उल्मा, अमीर उम्रा, बुलंद बुलंदियाँ। ये रहे अल्फाज माने। ये रहे सम 1 के यानी टोटल से ग्रामर 7वीं जमात का सम 1 ग्रामर ये रहा। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। मेरी क्लास आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।